आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जिस्म को इस्म में फ़ना कैसे किया जाएगा और अल्लाह ताला के इस्म में फ़ना होकर बका कैसे हासिल की जा सकती है। इसका राज क्या है, इसका तरीका क्या है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात करें तो क्या हमारा जिस्म इसम में परवाज़ करेगा और हम इसमें ज़ात के साथ परवाज़ लाहूती परवाज़ शहबाज लामका बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो मुर्शद की बैत है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब तक हम बैत नहीं ना होंगे हम फना फिल वजूद नहीं हो सकते। यानी कि वजूद को बीच से निकालना है। जब तक वजूद नासूती ये वजूद ये बीच से नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये कि हम अपनी नफी नहीं करेंगे, अपनी मैं नहीं मारेंगे, अपनी अना नहीं मारेंगे। और ये मारने का जो बेहतरीन तरीका सारे अकाबर औलिया अल्लाह फुकराए कामिलीन ने बयान किया है, और सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि अमल करके दिखाया है। वो क्या है? किसी कामल वली अल्लाह का बैत हो जाना, बैत होकर फिर उसके आगे ताबेदारी करनी, उसकी खिदमत करनी, उसके नक्शे कदम पर चलना, उसके हर हुक्म को मान लेना। ये सबसे पहली फना फिल वजूद। और फिर जब शेख आपसे राजी होता है, खुश हो जाता है मुर्शद आपका, तो आपको फना फिल शेख की मंजिल अता कर देता है। फिर और ये शेख की मंजिल कोई सौखी मंजिल नहीं है या कोई एवं मंजिल नहीं है। ये मंजिल वो है कि जो शेख का बातन में मर्तबा होता है, मुरीद को उस मर्तबे में से हिस्सा मिलता है। ये नहीं कि वो बिल्कुल मुर्शद के बराबर हो जाता है, बराबर नहीं होता। अगर आपका मुर्शद वक्त का गौस है तो उसको गौसियत से हिस्सा दिया जाएगा, वली है तो विलायत से हिस्सा दिया जाएगा मुरीद को। यह फनाफिल शेख की मंजिल है। और जो रहमतें बरकतें अल्लाह का फजल मुर्शद पर हो रहा होता है वो मुरीद पर भी होता है। तो जो मुरीद अपने मुर्शद में फनाइयत करके बकायत हासिल करता है, यानी अपने शेख की मोहब्बत में फना रहता है और बका हासिल करता है। आप जिस भी वली अल्लाह की जिंदगी उठाएंगे, जिस भी कामल औलिया की जिंदगी उठाएंगे, उन्होंने सबसे पहले अपने कामल मुर्शद की बैत की है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैंने महल चढ़ाया साइयां, यानी अपने आप को गलियों का रूड़ा कूड़ा बनाकर अपने शेख की ऐसे ताबेदारी उन लोगों ने औलिया उज़्ज़ाम ने पेश की। और ये वैसे भी ये बात सच है कि जब तक उस्ताद ना हो, आप उस्ताद के बगैर, टीचर के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह अगर आप खुदा की मारिफत और अपनी पहचान को हासिल करना चाहते हैं तो तब भी आपको किसी उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। उसी उस्ताद को सूफिया मुर्शद कहते हैं, यानी राह दिखाने वाला। लोग कहते हैं ये मुर्शद, ये पीर लफ्ज कहां से आ गया? ये सराइकी के फारसी के कुछ अल्फाज हैं। हकीकत में इसको हम अपनी जुबान में करते हैं तो ये टीचर हो जाएगा, उस्ताद हो जाएगा, रहनुमा हो जाएगा, कायद हो जाएगा। इसको ही हम मुर्शद कहते हैं, इसी को हम पीरो मुर्शद का कहते हैं। तो मुर्शद में जब तक कोई, आजकल ना वैसे लोगों ने जान छड़ान ली। मैं देखता कई बंदे सिर्फ सवाल जवाब पूछते हैं, बैत नहीं होते। वो कहते बैत हो जाएंगे तो पता नहीं खिदमत करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। वो जान छड़ाने के लिए कहते हम इसमें अल्लाह ज़ात डायरेक्ट करेंगे। हम फला पीर के बैत थे, वो फोत हो गया, पर हमने अब उसी की बैत रहना है। ये सिर्फ लोग अपनी जान छुड़ाते हैं मुर्शिदों से और डायरेक्ट इसम अल्लाह ज़ात करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, ग्रेड स्टेशन को हाथ डालेंगे ना तो क्या होगा ये आपको पता ही है। जब तक आप उसके किसी ऐसे नुमाइंदे के साथ ताल्लुक खुदा के पैदा नहीं ना कर सकते, तब तक आप खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। याद रखें, एवं इसमें अल्लाह ज़ात रातों को करी जाना, पास नफास करी जाना, ना किसी की इजाज़त है, ना किसी की रहबरी है, ना कोई मुर्शिद है, ना कोई पीर है, ना कोई उस्ताद है। बस लगे हैं जी, हमने सुना है जी इसम अल्लाह ज़ात करने वाला बंदा जमीन और आसमान का मालिक बन जाता है। एवं मालिक नहीं बन जाता। ये सिर्फ फिर गल्ला बाता, फिर ऐसे लोग ना आखिर पता क्या कहते हैं, यार इतनी देर वलायत में लगा दी, लब्बा कुछ भी नहीं। तो लबना की सी, कख भी नहीं सी तेन लबना। और इसको लबने से पहले ना, सबसे पहले जो सारे सूफिया की आदत है वो क्या है? किसी कामल मुर्शद का बैत हो, ताबेदारी कर, खिदमत कर, उसके आगे अपनी नफी कर। जब तक तू
यार के नुमाइंदे के आगे नफी नहीं करेगा, खुदा के खलीफा यानी हजरत इंसान मुर्शिद करीम के आगे नफी नहीं करेगा, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? ये याद रखें, उस्ताद के बगैर दुनिया का कोई काम समझ नहीं आ सकता, और मुर्शिद कामिल के बगैर अल्लाह की मारिफत के जो लाखों राज हैं वो बंदे की समझ में नहीं आ सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी कामल वली अल्लाह का बैत होकर उसके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। फिर वो जैसे जैसे मनाजिल को तय कराए वैसे वैसे ही तालिब को चाहिए अपनी जिंदगी को बसर करे, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। मुर्शद कामिल हो, अगर किसी का मुर्शद है उससे रहनुमाई हासिल करे, नहीं है वफात भी पा गया है तो बैत हो जाए, सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाए, किसी भी तरीके में बैत हो जाए, लेकिन बैत हो जाए ताकि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल पंजतन पाक गौसे पाक की कचहरी में जाना चाहता है, अपनी पहचान करना चाहता है, अपने ऊपर इसम को वारद करके इस जिस्म के ऊपर जहन्नम की आग को हराम करना चाहता है, तो फिर उसको चाहिए कामल मुर्शद के आगे अपनी अच्छी तरह नफी करे, फिर मुर्शद इसको पाक साफ करके फिर इस पर इसमें अल्लाह ज़ात का रंग चढ़ाए। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, जिनकी हम ये बयान करते हैं, जिनका ये सारा सिलसिला सरवरी कादरी है और मैं उनका खलीफा मजाज हूँ, और कुलाची शरीफ वाले हजूर किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और हजूर सुल्तानुल फुकरा फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का खलीफा मजाज हूँ, और उनकी इस तालीमात को सुल्तानुल फुकराओं की इन तालीमात को मैं आगे दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनका भी यही शेवा और आदत है और हमारा भी यही शेवा और आदत है कि अपने करीम मुर्शद को राजी करना है अपने, और रसूल पाक साहब लुलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियाबा ने भी हजूर के सामने अपनी नफ़ी की थी, और इसी नफ़ी को बाद में औलिया अल्लाह के जो मुरीद अहले बैत के जो मुरीदैन थे और औलिया अल्लाह के जो मुरीदैन हैं वो इसी सुन्नत को आज तक अदा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत सुल्तानुल आरफीन की बात करने लगा था कि हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन का हम सिलसिला फैला रहे हैं, उनकी तरबियत, उनका तालीम, उनका फलसफा लोगों के आगे दे रहे हैं। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह भी इतना कामल वली होकर फरमाते, मैं 30 साल कामल मुर्शद की तलाश में रहा हूं, 30 साल, फिर कामल मुर्शद मिला, यानी ज़ाहिरी तौर पर हजरत अब्दुल रहमान देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद हुए, और बातनी और रूहानी तौर पर हजूर नबी करीम मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने दस्ते बैत फरमाई। फिर उसके बाद आपने लोगों को तरीके समझाए। आइए आज मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहला रास्ता तो ये है, अपनी नफी करें। नफी के बगैर इसम की समझ नहीं आ सकती, अपने आप को फना किए बगैर बका हासिल नहीं हो सकती। इतना मिटा दे, मुर्शद के सामने मिटा दे अपने आप को, फिर मुर्शद बाजू पकड़ेगा, गौस पाक के पास ले जाएगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये आहू बाहू का मुकाम है कल्लर कहाड़ में, आप वहां पर चिल्ला करने के लिए गार में तशरीफ लेकर गए थे, 30 दिन का चिल्ला किया था। हजरत सुल्तान साहब फरमाते हैं कि जब मैंने 30 दिन, सुल्तान बाहू फरमाते चिल्ला किया, 30 दिन के बाद मुझसे सारे इंकशाफात उठ गए। और वो करते क्या थे भला? अल्लाह के इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया करते थे, इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर किया करते थे। और सुल्तान साहब फरमाते फिर मुझ पर हिजाबात उठने शुरू हो गए, क्योंकि ये सुल्तान साहब ने तरीका समझाया है, और असल मारिफत भी इसी को कहा जाता है कि सारे जहानों से बेखबर होना पड़ेगा, हर चीज से बेला ताल्लुक होना पड़ेगा, अल्लाह ताला से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, बल्कि इससे भी आगे निकलना पड़ेगा, ये भी पीछे रह जाएंगी, फिर इससे आगे अस्मा इलाही आ जाएंगे। अस्मा में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको अल्लाह तक पहुंचा सके, नहीं, अल्लाह तक पहुंचाने के अस्मा में भी ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। सुल्तान बाहू फरमाते हैं उसके बाद अस्मा में मैंने परवाज की, यानी अल्लाह के इसमों को महवियत में लेकर आता था। ये जिस्म को इसम में ले जाने का तरीका बताने लगा हूं आपको। रोजाना महवियत में बैठे, मुराकबे में बैठे सुल्तान बाहू 30 दिन बैठे, 1 महीना लगातार। फरमात इंकशाफ उठते गए, हिजाबात उठते गए, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत सारे जहानों से ऊपर गुजरता गया।
پھر اللہ کے اسما سے گزرتا گیا. اسما کے جہان ضرور ہے, وہاں کا فیض ضرور ملتا ہے, لیکن اس سے بھی آگے جانا پڑے گا. اس سمندر بے قرار, اس لامحدود خدا کے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑے گا. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اسما سے بھی اوپر گیا, پھر اسم اللہ ذات کا تصور کیا, پھر اسم اللہ ذات سے بھی آگے گیا, کیونکہ یہ اسم اللہ ذات بھی ایک نشانہ ہے, نشین نہیں ہے, نشانہ ہے. اسم اللہ ذات سے پیچھے جانا ہے, کیونکہ جب وہ خدا تھا تب اسم بھی نہیں تھا, جب وہ خدا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ اسما بھی نہیں تھے, یہ کون و مکان بھی نہیں تھے, یہ شریعت بھی نہیں تھی, یہ طریقت حقیقت اور معرفت بھی نہیں تھی, کیونکہ معرفت سمجھنے والا ہی کوئی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ ذات کا نام بھی نہیں تھا, وہ بے نام تھی تب ذات. سلطان صاحب فرماتے میں جب اسم اللہ ذات سے آگے گیا تو نعرہ بلند ہوا, لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. لا معبود الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا. لا مقصود الا اللہ, کوئی خواہش نہیں اللہ کے سوا. پھر آخری سلطان بہو فرماتے میں نے اتنا مراقبہ, اتنا بیٹھا اللہ کی ذات میں فنائیت حاصل کرنے کے لیے اپنے مرشد کے اذن سے, یہاں تک کہ پیاز کے چھلکے سے بھی کم حجاب رہ گیا اللہ تک پہنچنے کے لیے. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ بھی اٹھا دے. تو جب وہ آخری حجاب بھی اٹھ گیا, سلطان بہو فرماتے ہیں آخری حجاب بھی اٹھا, تو پھر میرا نعرہ بلند ہوا. اور وہ نعرہ میں کہاں سے لگا رہا تھا, کون سی زبان تھی, کون لگا رہا تھا, سلطان صاحب فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, بس یہ آواز آ رہی تھی, لا موجود الا ہو, کوئی موجود نہیں ہے سوائے ہو کے, لا مقصود الا ہو, لا معبود الا ہو. سلطان صاحب فرماتے ہیں اندر ہو باہر ہو, باہو کتھل بیندا ہو, دوئے جہان غلام تنا دے یا حضرت باہو, اور جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو. فرماتے ہیں میں نے اتنا مراقبہ گیان اندر سے اپنے آپ کو جگایا اور اتنا مراقبہ کیا کہ میرا جسم اسم میں گیا اور اسم مسمہ میں گیا اور ہویت میں گیا. اور فرماتے ہیں پھر میں اس جہان, اس منزل پر پہنچا جہاں پر منزل بھی کوئی نہیں تھی, جہان بھی کوئی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا سوائے ہویت کی. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر کچھ بھی, سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا اور میں اس ذات میں چلا گیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کا جسم اسم میں جائے اور اسم پرواز کرے تو پھر کسی کامل ولی اللہ کے مرید ہو جائیں اور پھر اس کے نقش قدم پر چلیں, جو بیان کریں ان پر عمل کریں, شیخ کی خدمت کریں, شیخ کی صورت کا دیدار کریں, اس کے نقش قدم پر چلیں, پھر ان کے ذریعے فنا فی رسول, فنا فی اللہ, بقا باللہ اور فنا فی ذات عین یاہو کی منزل کو طے کریں. پھر لے نظارے پوری کائنات کے, پھر اس جہان میں پہنچ جائیں گے جہاں پر علامہ اقبال نے کہا کہ اقبال کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی, خودی کی خلوتوں میں کبر آئی, زمین و آسمان عرش و کرسی, خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. پھر وہ ساری خدائی بندے کے اندر ہی سما جاتی ہے اور بندہ اس کے اندر سما جاتا ہے, غیر موجود نہیں رہتا, اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, اس علم کو بھی حاصل کریں, یہ معرفت کا جو علم ہے اس کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو خدا میں پرواز کروائیں, اپنی نفی کریں اور یہ بشری لباس سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسم سے جسم, جسم سے مسمہ اور مسمہ سے مقام ہو میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.